आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राम मंदिर निर्माण का विवाद भारत में एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कई सालों से देश की राजनीति को सींचता आ रहा है। ये एक ऐसा मामला है जो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस मुद्दे पर दलीलें सड़कों और धर्म संसदों में सुनी जाती हैं। इस वक्त राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव को और ज्यादा तपा रहा है और बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे को बारीकी से और विस्तार से समझा जाए और इसका पूरा विश्लेषण किया जाए। जब से साल 2014 में मोदी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक राम भक्त और साधु संत इस सरकार की तरफ एक उम्मीद की नजरों से ताकते हैं कि जल्द से जल्द उनके रामलला को मंदिर में स्थान दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेच कुछ ऐसा फंसा है कि इंतजार के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता। मौजूदा हालात को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले इस मामले की तह तक जाएं और कुछ सवालों को सुलझाएं, जैसे कि आखिर क्यों बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, आखिर क्यों अब तक रामलला को उनका मंदिर नहीं मिला। राम मंदिर विवाद को लेकर देश में चल रही गहमा गहमी और सियासत से तो ऐसा लगता है कि ये विवाद अब भी तरोताजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विवाद की नींव 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद के साथ ही रख दी गई थी। 16वीं शताब्दी में जाने के लिए हमें इसके इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालना होगा, वही इतिहास जो आज के बवाल की वजह से कहीं दूर अंधेरे में गोते खा रहा है। साल 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई गई जिसे हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। इतिहास बताता है कि मस्जिद मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में बनवाई। इसी वजह से इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद तो सिलसिलेवार तरीके से इस विवाद की रूपरेखा तैयार होने लगी। साल 1853 में पहली बार इस स्थल के पास सांप्रदायिक दंगे हुए और कुछ हिंदू संगठन उस जगह पर राम मंदिर बनाना चाहते थे। साल 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाण लगा दी और अनुमति दे दी कि परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमान और बाहरी हिस्से में हिंदू प्रार्थना करेंगे। इसके बाद 1949 में पहली बार मामले ने केस का रूप ले लिया और फिर इसे अदालत ले जाया गया। तब हुआ ये था कि भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई और कहा जाने लगा कि इन्हें कुछ हिंदुओं ने ही वहां रखवाया है। मुसलमानों ने इस पर विरोध किया, लेकिन बात इतनी बिगड़ी कि कोर्ट में दोनों ही पक्षों ने केस दर्ज करवा दिया। वहीं इस मामले में भारत सरकार ने भी इसी साल कदम उठाया और इस स्थल को विवादित घोषित करके यहां ताला लगा दिया। कुछ सालों तक तो इस मामले को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, लेकिन साल 1984 में यह मामला फिर परवान चढ़ा और कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और मंदिर निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति की बागडोर बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी के हाथों में दे दी गई। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना के लिए आदेश देते हुए विवादित मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, लेकिन इसका मुसलमानों ने पुरजोर विरोध किया और फिर इस मामले को लेकर बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। साल 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान को कुछ ऐसे तेज किया कि विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर की नींव रखी गई। राम मंदिर मुद्दे के इतिहास में अगर 1992 का जिक्र ना किया जाए तो ये मामला पूरा होकर भी अधूरा होगा, क्योंकि 1992 के दिसंबर महीने में जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। दरअसल पहले तो 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ क्षति पहुंचाई, लेकिन इससे उत्पन्न हुए विवाद को तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वार्ता से विवाद सुलझाने की कोशिश की। तब उन्हें कामयाबी नहीं मिली और फिर 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। फिर तो जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ ऐसा सांप्रदायिक दंगा भड़का कि 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और तो और मंदिर और मस्जिद का ये विवाद देश की हवाओं में घुल गया और यहाँ की राजनीति और धार्मिक सौहार्द को कुछ ज्यादा ही प्रभावित करने लगा। इसका परिणाम हुआ ये कि 16वीं शताब्दी का ये मामला 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक विवाद का एक बड़ा रूप ले चुका है। 1992 के बाद 21वीं शताब्दी की शुरुआत में भी ये मामला काफी चर्चा का विषय रहा और मामले ने इलाहाबाद के चौखट पर भी दस्तक दी। 6 जुलाई 2005 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया और इससे पहले उन्हें बरी कर दिया जाता
28 जुलाई 2005 को लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रायबरेली के एक कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट में लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए। वैसे तो बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर निर्माण को लेकर कई बार छोटी छोटी चर्चाएं समय समय पर होती ही रही हैं, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, भक्ति के उबाल में आकर की गई हो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2018 और 2019 में जिस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर विवाद ने जोर पकड़ा है, वैसा 1992 के बाद पहली बार हो रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जब साल 2014 में पहले पीएम नहीं हुआ करते थे और चुनावी रैलियों में पीएम पद का दावेदार होने के तौर पर ये वादा करते थे कि उनकी सरकार ही राम मंदिर का निर्माण करा सकती है, तब से तो जैसे राम मंदिर और साधु संतों की उम्मीदों और आशाओं ने कुछ ऐसी उड़ान भरी कि रामलला के मंदिर निर्माण का सपना सच सा लगने लगा। लेकिन इंतजार की भी हद होती है। अब जब साल 2019 है और मोदी का कार्यकाल समाप्त होने को है और चुनाव सर पर है, लेकिन रामलला को अब तक मंदिर नहीं मिला, तो साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद का गुस्सा होना तो जाहिर है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला लंबित किया है, लेकिन साधु संतों ने जिद ठान ली है कि अगर मंदिर नहीं बना तो बीजेपी और मोदी को उनके गुस्से का भागी बनना पड़ेगा। साधु संत तो ये तक कहने लगे हैं कि अगर राम के नाम पर सरकार मिली है तो राम के जरिए सरकार में वापसी भी मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ एक शोर शुरू हो गया कि सरकार को मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन अध्यादेश वाला पेंच फंसता हुआ दिखता है, क्योंकि जिस देश का आधार संविधान हो और जो देश लोकतंत्र का दूसरा पर्याय हो, उस देश में सरकार के पहलू पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कहने वाले पीएम मोदी का ये आश्वासन कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इस वक्त वो एक संवैधानिक पद पर है और वो जो भी करेंगे संविधान के दायरे में ही उन्हें करना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फैसले का इंतजार करना ही राम भक्तों के लिए एक रास्ता बचता है। वैसे मुस्लिम पक्षकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही वाजिब समझते हैं और कहते हैं कि जो माननीय कोर्ट फैसला सुनाएगा वो उनके लिए मान्य होगा। इन सभी शोर शराबे के बीच एक बड़ा ही आश्चर्यजनक वाकया हुआ। दरअसल हाल ही में विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने चुप्पी साधने का फैसला लिया और 4 महीने तक इस पवित्र आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। दरअसल वो आंदोलन को फिलहाल रोकने को लेकर तर्क देते हैं और कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि चुनाव के दौरान पवित्र राम मंदिर के मुद्दे पर किसी भी तरह की अपवित्र राजनीति हो। लेकिन इस फैसले से उनका बीजेपी प्रेम और बीजेपी की सरकार में वापस न आने का डर भी दिखाई देता है कि कहीं हिंदू वर्ग, साधु संत और विश्व हिंदू परिषद को इस बात का डर तो नहीं कि आंदोलन ने तूल और रफ्तार पकड़ी तो कहीं बीजेपी के हाथ से सत्ता ना चली जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मंदिर निर्माण की बची कुची जो उम्मीद है उस पर भी पानी फिर जाएगा। उनके उस फैसले से उनका विश्वास भी झलकता है कि बीजेपी सत्ता में रही तो कभी ना कभी रामलला का मंदिर जरूर बन जाएगा। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से राजनीति और विवाद ने सालों से रफ्तार पकड़ी है, उससे तो यही लगता है कि इस विवाद का निवारण केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हो सकेगा। लेकिन सोच विचार की नौबत तब भी नहीं टलती। दिखता यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर अपना फैसला सुना चुका होगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर फैसला एक समुदाय के पक्ष में आया तो एक को निराशा तो झेलनी ही पड़ेगी। देखना यह होगा कि निराशा किसके पक्ष में आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।